गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार। क्या है? सुरक्षित शनिवार। शनिवार। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, भूकंप के संदर्भ में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास मॉक ड्रिल। तो कुछ भूकंप के बारे में अभी आप लोग को बताया जाएगा कि भूकंप आने पर हमको कैसे बचना है, क्या करना है, उसका मॉक ड्रिल भी करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आज सुरक्षित शनिवार का जो सबसे फेवरेट नारा है वो चलिए एक बार सब मिलकर लगा लेते हैं। सुरक्षित जीवन परिवार। सुरक्षित जीवन सुरक्षित परिवार। सुरक्षित जीवन सुरक्षित परिवार। चलिए, बहुत अच्छा। भूकंप के संदर्भ में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास। तो आप लोग भूकंप जानते हैं ना? हाँ सर। भूकंप आता है तो क्या होता है? धरती हिलने लगती है। धरती पृथ्वी जो है हिलने लगती है। इस तरह हिलने लगती है, तो हम भी एक जगह खड़े स्थिर नहीं रहते हैं और हिलने डुलने लगते हैं। तो उस समय हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। भागना चाहिए। किस तरफ भागना चाहिए? तो अभी आपको एक पहले आप लोग को देखते हैं कि किस तरह भागते हैं। अभी भूकंप चिल्लाया जाएगा तो आप लोग को भागना है, तो देखते हैं किस तरह भागते हैं। अगर सही भागते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा किस तरह हमें भागना है, कैसे भागना है, कहाँ पर भागना है, कैसे बैठना है, कैसे छुपना है, इसके बारे में अच्छी तरह से और आपको बताया जाएगा। तो चलिए, पहले आप लोग को अभी सांकेतिक रूप से बताया जाएगा। हल्ला होगा, भूकंप आया और आप लोग को भागना है। ठीक है, समझ गए? चलिए, रेडी? भागो भागो, भूकंप आया। अरे भागो रे, भागो, भूकंप आया, भूकंप आया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आ जाइए, सब लोग आ जाइए। आप लोग जो अभी भागे बिल्कुल गलत। इस तरह से भागिएगा तो आपका जान जोखिम में पड़ सकता है, आपकी और जान जा सकती है, बचने नहीं और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें किस तरह भागना है। घर में हम किसी भी घर में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं हमको नॉलेज है कि कहाँ पे क्या चीज है, कि घर में अलमीरा भी रहता है, बहुत सारा सामान रहता है, कहाँ पे क्या है। तो हमें भूकंप के समय अलमीरा के पास भी नहीं खड़ा होना चाहिए, गोदरेज के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। उस पर जो सामान रखते हैं, कहीं कुछ ऐसी भारी भरकम छठी उठी के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भूकंप आता है, हिलता, अगर वहां पर हम खड़े होंगे तो वो सर पे ही मेरे गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा? सर पे गिरेगा। जब सर चोटिल हो जाएगा, सर बचेगा तभी आप बच सकते हैं। सर चोटिल हो जाएगा तो आपकी जान जाने की ज्यादा संभावना। अगर हाथ पैर टूटता है, कुछ टूटता है तो आप बच जाइएगा, लेकिन सर चोटिल होता है, ब्रेन हेमरेज होता है तो आपकी जान जा सकती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हम वैसे जगह घर में छुपे जहां सेफ हो। तो जब भी भूकंप आए तो घर के कोना में जाके छिपिए। और किस तरह से छिपना है इसका एक तरीका भी है, इसका भी एक नारा है। सबसे पहले झुको, ढको, पकड़ो। क्या है? झुको, बोलिए मेरे साथ। झुको, ढको, पकड़ो। हाँ, झुको, ढको, पकड़ो। मजबूती के साथ पकड़ के बैठिएगा कोने में, तब आप बच सकते हैं। नहीं बीच प्रांत में गेट के पास ये सब जगह नहीं खड़े होना चाहिए। और सीढ़ी का भी उपयोग, अगर आप मान लिया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर आप रहते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 3-4 तल्ला पर रहते हैं, तो अब भूकंप आ जाता है, आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। आप वहां से नहीं भागे, आप नीचे आने की, नीचे आइएगा तो आप ऑटोमेटिक सीढ़ी का उपयोग कीजिएगा, कूद तो नहीं जाइएगा। कूदिएगा तो भी जान जाएगी,
और सीढ़ी का उपयोग, सीढ़ी सबसे कमजोर कड़ी होती है, सीढ़ी का गिरने का ज्यादा चांस रहता है, घर में सबसे कमजोर वही होता है, इसलिए आप सीढ़ी का उपयोग नहीं करें। आप ऊपर मंजिल पे हैं, कहीं हैं, तो आप घर में ही रहें और किसी कोना में जाके छुप जाएं, आराम से। अच्छे, अभी आपको मॉक ड्रिल करके बताया जाएगा कि किस तरह हमें छुपना है, किस तरह झुको ढको पकड़ो, किस तरह करना, अभी आपको आगे मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। सीढ़ी का उपयोग नहीं करें, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें, और हल्का फुल्का हो नीचे मंजिल को, आप तो खुले मैदान की तरफ भागें, खुला मैदान जहां पर कोई अगल बगल गाछ वृक्ष पेड़ पौधा नहीं। देखिए ये भूकंप आया है, जिसकी वजह से घर से ये भी गिरा है, बिजली के तार गिर गया है, पोल के पास भी, आप बिजली के पोल के पास भी खड़े नहीं हो, वहां पे भी आपकी जान जा सकती है। ये सब देखिए रोड पे गिर गया भूकंप के दौरान, इस सब चीज के। और ज्यादा तल्ला को संकीर्ण एरिया हो, गली कूचा हो, तो उसके अंदर भी आप नहीं आए, उस बीच में भी नहीं आए, तो दोनों तरफ से आपके बिल्डिंग गिरने का संभावना रहता है, आपकी जान जा सकती है। इसलिए घर में ही रहे, जहां है आप वो ऐसा जगह है तो खुले में भागने की कोशिश करें, खुले में नहीं तो आप दूसरी तीसरी मंजिल पे हैं तो आप घर में ही रहे। बेड पे है तो बेड पे ही अच्छी तरह से आप सेफ लें, तकिया को इस तरह कर लें, समझ गए। लेकिन बाहर भागने की सीढ़ी लिफ्ट ये सब का प्रयोग नहीं करें, पेड़ पौधे के पास नहीं जाएं, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो आगे अभी और थोड़ा सा आएंगी, छाया मैम भी आप लोग के सामने आएंगी, छाया मैम भी आप लोग को और विशेष रूप से बताएंगी, और फिर मॉक ड्रिल होगा, आप लोग को फिर से मॉक ड्रिल करके ही बताया जाएगा। तो एक बार छाया मैम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अभी सर आप लोगों को बताया ना कि भूकंप से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम क्या एक मॉक ड्रिल करेंगे, एक छोटा सा नाटक के रूप में आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से भागना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए और कहाँ किस जगह पे हम लोग छुपे कि अपने आप को सुरक्षित रह सके। खास करके हमें अपने सर को बचा करके रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर सर में चोट लग जाती है तो उससे हम बहुत बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, और हमारा जो संतुलन होता है अपने आप पे उसे हम खो भी सकते हैं, क्योंकि जो दिमाग है, हमारा सर है, हमारे पूरे बॉडी का क्या होता है, मेन पार्ट्स होता है। तो इसमें हम लोग एक मॉक ड्रिल करके आप लोग को बताते हैं। भागो भूकंप आया, भागो भूकंप आया, भागो 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 भूकंप आया, भागो। तो देखा बच्चे, आप लोग कुछ जो बच्चे अच्छे थे, समझदार थे, वो आके कोना साइड में छिपे ताकि ये लोग सेफ हैं अपने आप को। उठो, भूकंप चला गया। चलिए इसको उठाया जाए, जख्मी है। हाँ, जल्दी जल्दी से बच्चे लोग को स्ट्रेचर पे लाओ, स्ट्रेचर पे लाओ। हाँ, उठा उठा, तुम फेस उधर कर लो, रखो यहाँ स्ट्रेचर। इधर रखो। एक तुम ऐसे ऐसे उल्टा चलो। उठाओ, जल्दी 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 ले चलो 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 ले चलो, जल्दी 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 रखो इसको। चलो चलो इस बच्चे को चेयर पे ले चलते हैं। आइए बच्चे लोग, हेल्प कीजिए, आइए आइए आइए, उठाइए, एक इधर से पकड़िए, ऐसे उठा के ले जाइए। जल्दी 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 आओ आओ, देखो देखो देखो, ये भी गिरी पड़ी है, ये भी गिरी पड़ी है। इसको पकड़िए ना, पकड़िए लाओ लाओ लाओ, ले चलो ले चलो, रखो ना इसको, उल्टा घुमा। चलो 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 ले चलो। सबों ने अभी यह देखा कि जो बच्चे समझदार थे वो कोने में जाके छुपे। एक समझदार बड़े आदमी थे जो घर के ऑनर थे, वह अपने घर में जो टेबल था, डेस्क था, उसके नीचे छुपे।
और छोटे छोटे बच्चे थे जिनको जानकारी नहीं थी कि हमें कहाँ कैसे छिपना है, वो बेचारे गिर गए और बीमार पड़ गए, उनको चोट लग गई। चेयर लाओ इधर। तो चेयर को भी हम लोग एज ए स्ट्रेचर के रूप में यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि सपोज डेट हमारे घर में या फिर हमारे स्कूल में लकड़ी का चेयर नहीं है, क्योंकि लकड़ी का जो चेयर होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। आजकल प्लास्टिक का चेयर चलता है, तो जो बेंच होते हैं ना, बेंच को हम लोग अपोजिट करके एज ए स्ट्रेचर के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग कैसे छुपेंगे, आ जाएगा तो जल्दी से इसके नीचे ऐसे करके छुप जाएंगे। यह भी गलत तरीका है, हम लोग को ऐसे नहीं छुपना है। हम लोग को छुपना कैसे है, मान लो भूकंप आया, भागो भूकंप आया, ऐसे झुक करके ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये सर को इस टाइप से ढकना है, इस टाइप से, क्योंकि सर ढकना बहुत ही जरूरी होता है। अभी मैं कुछ देर पहले आप लोग को बताई थी कि सर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो महत्वपूर्ण हिस्से को बचा करके रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ तो बच्चे लोग, अभी आप लोगों ने देखा कि जो बड़े बच्चे थे वो दोनों कोना साइड में छुपे ताकि वो लोग सेफ रहे, और छोटे बच्चे थे जिनको जानकारी नहीं थी कि कैसे भागना चाहिए, भूकंप में कैसे छुपना चाहिए, वह बीच में छुप गए। और बीच में छुपने से उनके साथ यह हादसा हो गया कि उन्हें चोट लग गई। तो उन्हें चोट लग गई तो उन्हें स्ट्रेचर पे ले जाया गया। तो स्ट्रेचर कैसे बनाना है, हम लोग के पास तो घर में अवेलेबल होता नहीं है। ये तो स्ट्रेचर तो हॉस्पिटलों में होता है, तो हम लोग एक डंडे की मदद से और छोटे से कपड़े के टुकड़े की मदद से इसको हम लोग बनाते हैं। इसके लिए हम लोग को 2 डंडा चाहिए, तो यह 2 डंडे ले लिए हम लोग। एक को हम लोग कपड़े के बीचों बीच इस टाइप से रखते हैं, फिर कपड़े को हम लोग इस टाइप से देखिए पलट देते हैं। दूसरे डंडे को हम लोग एक हाथ की दूरी पे, करीबन एक हाथ यहाँ होता है, एक हाथ की दूरी पे ऐसे कर लेंगे और फिर इसको इधर से इस टाइप से ढक लेंगे। तो हमारा क्या होता है कि स्ट्रेचर बन करके रेडी हो जाता है। और इस तरह से स्ट्रेचर बना करके हम लोग रेडी कर लेते हैं। दूसरी बात कि उस समय हम लोग बिल्कुल अपना संतुलन खो देंगे, हमें याद नहीं आ रहा है कहाँ पे बांस है, कहाँ पास कपड़े हैं। तो हमारे घर में जो चेयर होगा, उस चेयर की मदद से भी हम लोग चेयर पे ले जा सकते हैं इस टाइप से। और उसके बाद क्या होगा, हमारे घर में जो टेबल पड़े होते हैं, टेबल तो सब घरों में रहते हैं, और जब स्कूल में भूकंप आए तो स्कूल में तो डेस्क वगैरह रहता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भागेंगे, उसके बाद हम लोग छुप इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद इस तरह से ऐसे करके छुप जाएंगे। तो यह बहुत जरूरी होता है, सर को बचाना बहुत जरूरी है। सर जो है हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम लोग कोई भी काम अपने दिमाग के मदद से ही करते हैं। अगर हमारा दिमाग नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। आगे फिर और बताया जाएगा आप लोगों को। अभी एक बार फिर से आप सबों के बीच मॉक ड्रिल करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह जब भूकंप आए तो झुको, ढको, पकड़ो, किस तरह करना। हम लोग तो स्कूल में है, तो स्कूल में तो हमारे पास बेंच, चेयर, टेबल यही सब रहता है। तो जो सुविधा रहेगा उसी के अनुसार हमें करना पड़ेगा। तो किस तरह हमको छुपना है, किस तरह ये अभी बच्चों को जानकारी दी जा रही है, बताई जा रही है। तो बच्चे आप लोग तैयार हैं? यस सर। झुको, ढको, पकड़ो। देखें, इस तरह ही झुकना है और ढकना है, सर को इस तरह ढक के पकड़ लेना है, ठीक है ना? यस सर। इसी तरह पकड़ लेना है। एक बार फिर से खड़े हो जाइए, आप लोग बाहर निकलिए। एक बार फिर से आप लोग कीजिए, तो निकलो बाहर, चलो। चलिए, जब झुको कहें तो सिर्फ झुकिए, समझे? झुको, ढको, पकड़ो। अब सर को इस तरफ पकड़िए, ठीक है? हाँ।
देखिए, हाँ, सबसे अच्छी बच्ची कर रही है। आप इस कौवा को भी एक बार से कस के पकड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग समझ गए। तो जब भी स्कूल में कहीं भी भूकंप आए तो इसी तरह करना है, ठीक है ना। और कोने में छुपना है, किसी गोदरेज के पास नहीं, पेड़ के पास नहीं, किसी जर्जर बिल्डिंग के पास नहीं। समझ गए? यस सर। चलिए, तो ये छोटा सा प्रयास आप सभी साथियों का हम लोगों का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मोहम्मद तौफीक खान, छाया मैम, इन सभी बच्चों के साथ अब इस कार्यक्रम से को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और अगले शनिवार फिर अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।